क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बड़े बड़े लक्ष्य तो सेट करते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते? क्या आपकी टालने की आदत आपके सपनों को पूरा होने से रोक रही है? क्या आप भी काम शुरू करने से पहले घंटों सोचते रहते हैं? क्या आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। आज हम आपको एक ऐसा टूल देंगे जिसकी मदद से आप अपनी आदत टालने की आदत पर काबू पा सकते हैं। तो बस बने रहिए हमारे साथ। एटॉमिक हैबिट्स के एपिसोड 14 में आपका स्वागत है। अभी हम समझेंगे नियम 13 को, जिसका विषय है टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोकें। दुनिया की महान डांसरों और कोरियोग्राफरों में सुमार टावाइला थार की सुबह की शुरुआत एक रहस्यमय रस्म से होती है। हर रोज सुबह 5:30 पर उठकर वह एक खास जिम पहुंचती हैं। लेकिन इस रस्म में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वह जिम पहुंचने के लिए टैक्सी लेती है, और यह टैक्सी लेना सिर्फ एक सवारी नहीं है बल्कि उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। थार्प का मानना है कि यह छोटी सी रस्म उनकी दिनचर्या में अनुशासन लाती है। हर सुबह एक ही जगह जाना, एक ही ड्राइवर को निर्देश देना, यह एक ऐसी आदत बन जाती है जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इस तरह वह अपने वर्कआउट के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर एक टैक्सी की सवारी उनकी सफलता का राज कैसे बन गई? शायद यह इसलिए है क्योंकि यह रस्म उन्हें एक लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। हर सुबह जब वह टैक्सी में बैठती हैं, तो वह अपने लक्ष्य के करीब एक कदम और आगे बढ़ जाती हैं। यह एक छोटा सा कदम हो सकता है, लेकिन यह उन्हें प्रेरित करता रहता है। शायद यह इसलिए भी है क्योंकि यह रस्म उन्हें स्वयं पर विश्वास दिलाती है। जब वे हर दिन एक ही काम करती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वे कुछ भी कर सकती हैं, और यह आदत उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी दिनचर्या में ऐसी कौन सी छोटी सी रस्म है जो आपको सफलता की ओर ले जा सकती है? हो सकता है शायद यह एक कप चाय पीना हो, या एक किताब पढ़ना हो, या शायद एक छोटी सी सैर पर जाना हो। जो भी हो, यह आपके लिए एक ऐसा काम होना चाहिए जो आपको खुशी दे और आपको प्रेरित करे। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि किसी भी दिन हमारे कार्यों का 40 से 50% हिस्सा आदत से बाहर का होता है। यह पहले से ही पर्याप्त प्रतिशत है, लेकिन आपकी आदतों का सही प्रभाव इन आंकड़ों से भी अधिक होता है। आदतें स्वचालित विकल्प होती हैं जो बाद में किए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करती है। हाँ, भले ही एक आदत को कुछ ही सेकंड में पूरा किया जा सकता है, लेकिन यह उन क्रियाओं को भी आकार दे सकती है जिन्हें आप मिनटों या घंटों बाद करते हैं। हो सकता है आप अपनी आदत के गुलाम भी हों। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी दिनचर्या कितनी हद तक आपकी आदतों से नियंत्रित है? जैसे कि एक रेलगाड़ी पटरी पर चलती है, ठीक उसी तरह हम भी अपनी दिनचर्या में रूढ़िवादी हो जाते हैं। हम बिना सोचे समझे वही काम करते रहते हैं जो पहले हमने किया था। इसलिए एक छोटा सा फैसला एक बड़ा बदलाव ला सकता है। लेखक का कहना है कि हमारे दिन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिन्हें हम निर्णायक क्षण कह सकते हैं। ये वे क्षण होते हैं जब हम एक छोटा सा फैसला लेते हैं, लेकिन उस फैसले का पूरे दिन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि यह तय करना कि हम जिम जाएंगे या सोफे पर बैठेंगे। अब सवाल यह उठता है कि आदतें कैसे बनती हैं? आदतें एक चक्र की तरह होती हैं। हम एक काम करते हैं, हमें अच्छा लगता है, और फिर हम उसे दोहराते हैं। धीरे धीरे यह काम हमारी आदत में शामिल हो जाता है। जैसे अगर हम रोजाना शाम को टीवी देखते हैं, तो यह हमारी आदत बन जाती है। फिर यह सवाल आता है कि आखिर आदतें बदलना मुश्किल क्यों होता है? आदतें बदलना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग उन्हें बदलने का विरोध करता है। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, इसलिए हम नई आदत बनाने से बचते हैं। फिर आदतें बदलना जरूरी क्यों है? आदतें बदलना इसलिए जरूरी है क्योंकि वे हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अगर हमारी आदतें अच्छी हैं, तो हम स्वस्थ और खुश रहेंगे, लेकिन अगर हमारी आदतें बुरी हैं, तो हम बीमार और दुखी रहेंगे। इसलिए आप अपनी आदतों को कुछ इस प्रकार से बदल सकते हैं। एक समय में एक आदत बदलें। जी हाँ, एक साथ कई आदतें बदलने की कोशिश करने से आप असफल हो सकते हैं, इसलिए एक समय पर एक आदत ही बदलें। दूसरा, छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े लक्ष्य आपको डरा सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें धीरे धीरे प्राप्त करें। तीसरा, अपने आसपास के वातावरण को बदलें। हाँ, अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास के वातावरण को बदलना होगा। चौथा, एक दोस्त या परिवार के सदस्य से मदद लें। एक दोस्त या परिवार के सदस्य से मदद लेने से आप अपनी आदत बदलने में सफल हो सकते हैं। आप इसे और आसान बनाने के लिए 2 मिनट के नियम का उपयोग कर सकते हैं। आइए इसे समझते हैं। 2 मिनट का नियम। क्या आपने कभी सोचा कि आपको अच्छी आदतें क्यों नहीं लगती, या शायद आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं लेकिन शुरू करने में आपको मुश्किल होती है? आखिर इसका क्या कारण है? इसका कारण यह हो सकता है कि हम अक्सर बड़े लक्ष्य रखते हैं और सोचते हैं कि हमें एक ही बार में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन
क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि एक छोटे बदलाव से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट के नियम को उपयोग मिलाकर। आखिर 2 मिनट का नियम क्या है? चलिए सबसे पहले इसे समझते हैं। आखिर 2 मिनट का नियम क्या है? 2 मिनट का नियम बहुत ही सरल है। जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में 2 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना व्यायाम करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 मिनट के लिए पुशअप्स कर सकते हैं, या अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक पेज पढ़ सकते हैं। आखिर 2 मिनट का नियम इतना प्रभावी क्यों है? इसका कारण यह है कि इसको शुरू करना आसान है। 2 मिनट इतना कम समय है कि आपको शुरू करने के लिए बहुत कम प्रेरणा की आवश्यकता होती है, और जब आप 2 मिनट के लिए कोई काम करते हैं तो आपको सफलता का अनुभव होता है। इससे आपको प्रेरित होकर और आगे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, और जब आप लगातार कुछ करते हैं तो यह एक आदत बन जाती है। 2 मिनट का नियम आपको एक नई आदत बनाने में भी मदद करता है, एवं 2 मिनट का नियम आपको बड़ी चीजों की ओर ले जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य को बढ़ा सकते हैं। अब आखिर 2 मिनट का नियम कैसे काम करता है? आप अपने लक्ष्य को इतना छोटा बनाएं कि इसे 2 मिनट में पूरा किया जा सके। बस शुरू करें। अपने आप को किसी कार्य को पूरा करने के लिए खुद को मजबूर ना करें। अपने लक्ष्य को हर दिन करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपका लक्ष्य रोजाना व्यायाम करना है तो आप 2 मिनट का लक्ष्य तय कर 2 मिनट के लिए पुशअप्स कर सकती हैं। यदि आपका लक्ष्य किताब पढ़ना है तो 2 मिनट का लक्ष्य बनाकर आप एक पेज पढ़ सकते हैं, और यदि आपका लक्ष्य स्वस्थ खाना बनाना है तो आप 2 मिनट का लक्ष्य निर्धारित कर कोई फल या सब्जी खाने को चुन सकते हैं। आखिर 2 मिनट का नियम ही क्यों काम करता है? यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग को यह सोचने में समय लगता है कि क्या यह हमारे लिए सही है या नहीं। 2 मिनट का नियम हमारे दिमाग को सोचने का समय नहीं देता, बस हम शुरू कर देते हैं और फिर हम इसे जारी रखना चाहते हैं। 2 मिनट का नियम एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपनी आदतों को बदलने में मदद करता है। यह सरल, प्रभावी और किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज ही शुरू करें और देखें कि यह आपके लिए क्या कर सकता है। अब आपकी बारी है। आप कोई सी भी नई आदत शुरू कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को 2 मिनट में कैसे पूरा कर सकते हैं, बस यह आपको सोचना है। इसलिए आज ही शुरू करें और देखें कि यह आपके लिए क्या कर सकता है, क्योंकि याद रखें, छोटी शुरुआत बड़े बदलाव ला सकती है। अंत में अध्याय का सार समझते हैं। यह अध्याय हमें यह बताता है कि कैसे हम अपनी आदतों को बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। यह विचार इस बात पर आधारित है कि हमारी आदतें हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करती है। ये आदतें हमारे जीवन को और हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है, और यह तय करती है कि हम अपने दिन को कैसे बिताते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हम अपनी आदतों को बदलकर अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। हमें बस छोटे छोटे कदम उठाकर शुरू करना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अब आपको यह बताना है कि इस अध्याय में आपको क्या पसंद आया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि अगली समरी किस किताब पर चाहिए। हम सफलता की यात्रा में आपके साथ हैं। बस आप हमेशा सक्सेस के लिए सुनते रहें राइट एज बुक विथ मी।